हेलो मानव वाला बस तो हमारा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर पूरे मास्कर कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे सभी लोग को मार रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता आज भले ही रिन को लग रहा होगा कि हम लोग पागल हो चुके हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को यहाँ से बचना है ना, अपने होम को बचाना है, तो यहाँ पे सब कुछ को ख़त्म करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एंड उसकी बहन दोनों मिलकर यहाँ पे तबाही मचा रहे होते हैं। एक भाई एक बहन, दोनों की दोनों तबाही, एंड पूरी जगह को जो है ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन यहाँ की जो मेन गवर्नमेंट फैसिलिटी होती है, यहाँ के मैजिक एकेडमी होती है, इन सभी को ख़त्म कर देते हैं। सभी लोग कहेंगे हमने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माना यूज़ कर लिया है, हम इनके सामने नहीं टिक सकते। लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक यहाँ पे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। एंड देखते देखते हमारा मेन कैरेक्टर जो है इन सभी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है, एंड किसी को नहीं छोड़ते हैं। एंड इन दोनों की जो टीम वर्क होती है, जो कि मतलब कि अपना मेन कैरेक्टर की माना की पावर एंड हमारी सिडलिस की आर्सोल की मैजिक की पावर, दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाती हैं, जिसकी वजह से इसके सामने जितने भी यहाँ के मेजेस रहते हैं, यहाँ की पूरी आर्मी जो रहती है, सबको ये लोग काफ़ी ईजिली तरीके से टेक डाउन कर देते हैं। इवन पूरे आइलैंड को जो है ये लोग पूरा तबाह व बर्बाद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उस दिन ज़मीन ही पूरे खून से लाल नहीं हुई थी, इवन जो हमारे आकाश थे वो भी लाल हो गए थे पूरे आग लगने की वजह से, पूरा डार्क फ्लेम की वजह से। एंड वहाँ पे जो है एक सोल्जर बच जाता है, यानी मेज रहता है, एंड वो कह रहा होता है कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ आर्सोल इस तरीके से ख़त्म हो सकता है, आर्सोल इतने जल्दी नहीं ख़त्म हो सकता। तुम डीमंस कहीं के, मैं तुम लोगों में से एक को भी बख्शने वाला नहीं हूँ अगर मैं बच गया। एंड अगले पल वो भी जल के खाक हो जाता है, उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। एंड उसी के साथ जो है हमारी सिडलिस कह रही होती है कि जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग जो है यहाँ पे किसी को भी माफ़ नहीं करने वाले, यहाँ पे हमें किसी को भी माफ़ी नहीं देनी है। आज हम सबको ख़त्म करने के आर्सोल से शुरू किए हैं, अब हम लोग इसके बाद टाल्कन को ख़त्म करेंगे, उसका ग्रेट एम्पायर टालुन को भी ख़त्म कर देंगे। तो मेरे भाई क्या बोलते हो? उसका भाई भी लाइक इतना इतना ज़्यादा, रिन कह रही थी ये तो इम्पॉसिबल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा कि ठीक है, अब हम तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत शुक्रिया, अब हम लोग को यहाँ से स्प्लिट हो जाना चाहिए, अलग अलग जाना चाहिए। तभी वो कहती एक मिनट रुको, तो तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारी माना देख के मैंने तुम्हें पहचाना नहीं? तुम हो अपने फादर के सेकंड सन कैला कॉल्डन, सही बोला ना? कैला भी लाइक हाँ, ये लगता है अब मेरे को छुपाने की कोई बात नहीं है, मेरे को सच बता ही देना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को रिवील कर देता है। एंड ये सुन के सेलिस वाली क्या सच में तुम सच में डेविन किंग के सेकंड बेटे हो कैलस कॉल्डन? एंड ये सुन के मेन कैरेक्टर भी लगता है इसने गेस किया था और ये भाई सही हो गई है। एंड हमारी सेलिस कह रही थी मैंने तो बस यहाँ पे गेस किया था, मेरे को बस शक हुआ था, लेकिन तुम सही हो चुके हो। तो इसी के साथ जो है मेरे फादर की ऑर्डर की होने की वजह से, मैं डेविन किंग की बेटी की होने की वजह से, एक जो कि मेरे फादर का खून मेरे अंदर है, तो मैं शपथ लेती हूँ कि आज से मैं तुम्हें फॉलो करने वाली हूँ, तुम्हारे हर ऑर्डर को मैं मानने वाली हूँ, एंड तुम ही डेमन किंग बनने वाले हो नेक्स्ट। इसलिए जो मैं चाहती हूँ कि तुम ही डेमन किंग बनो, एंड तुम्हें मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो वैसे भी तुम मेरे तो छोटे भाई हुए ना, तुम मेरे बाद आए हो। तो इसी के साथ मेन कैरेक्टर भी लगी ये तो उन दोनों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मेरे साथ देना चाहती है। एंड इसी के साथ सेलिस भी कहती है जैसा कि मेरे फादर ने कहा था मेरे को सपोर्ट करना है, डेमन किंग बनने वाला जो है, तो इसलिए मैं जो हूँ उसको सपोर्ट करूँगी। एंड इसी के साथ हम लोग साथ में मिलकर रेवेंज लेंगे। तो बताओ क्या कहते हो? तुम यहाँ से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? साथ में रेवेंज लोगे ना? क्योंकि अब हम ही लोग जो है डेमन किंग के ब्लड लाइन में से सिर्फ तुम ही बचे हो, तो तुम्ही को ही रिवेंज लेना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग को मार के खा जाएगी। रिन भी कह रही थी हाँ हमें इससे छुटकारा तो पाना पड़ेगा, लेकिन तभी मेन कैरेक्टर अपनी ट्रिक लगाता कहेगा देखो रिवेंज लेना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मैं रिवेंज लूँगा, लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सेलिस भी बोलेंगी तो चलो हम लोग रिवेंज लेने चलते हैं ना? तभी मेन कैरेक्टर कहेगा हाँ बिल्कुल हम लोग आगे चलेंगे। एंड मेन कैरेक्टर सोच रहा होता कि आर्सोल की जो मैजिक पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर एक बार मैं यहाँ की मैजिक को सीख लूँ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा काम हो जाएगा। एंड मैजिक सिखाने वाली और कोई नहीं सेलिस हो सकती है, क्योंकि इसको सब कुछ आता है। अभी रिवेंज का बहाना देके जो है मैं एक एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ कर सकता हूँ, इसको अपने लिए फ़ायदे के लिए काम कर सकता हूँ। कि वैसे भी ये उन भाइयों बहनों की तरह नहीं है जो कि मारने की सोच रही है। एंड ये लोग चले जाते हैं तो एक बंदा भाई जिंदा बच जाता है। वो सोच होता मैं जो है इन लोगों को जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ेगा तालुओं के अंदर, ताकि कि ये लोग आ सके एंड बता सके। तालुओं के अंदर दिखाया जाएगा, किंगडम के अंदर मैसेज आ जाता है एंड सब लोग यहाँ पे मीटिंग बुलाई जाएगी कि आर्सोल से एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। सब लोग कहेंगे हर बार यार अर्जेंट न्यूज़ आती है, क्या न्यूज़ है बताओ तो यहाँ पे। तभी यहाँ पे जो आदमी रहते हैं, मंत्री कह सकते हो, वो आके बताएगा कि टालुआ की जो पूरी स्क्वाड है वो ख़त्म हो चुकी है डेमन की वजह से, एंड पूरी की पूरी ख़त्म हो चुकी है। एंड ये कहेगा हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ?
वो बताएगा। दिक्कत ये है कि वहाँ पे हमें जो है कैला कॉल्डन भी दिखाया गया है, जो कि मतलब डेमन किंग नेक्स्ट बनने वाला, उस मतलब डेमन किंग का बेटा, और इसी वजह से उसने ख़त्म किया। ये देख के भाई किंग को गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है किस तरीके से जो डेमन किंग का बेटा आर्सोल के अंदर दिख सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है। तो वो मंत्री कह रहा होता है शायद से इनका जो कनेक्शन है वो सर्लिस के साथ होगा, इसलिए सर्लिस ने वहाँ पे इनको बुलाया होगा एंड दोनों ने मिल के जो है तभी वहाँ पे तबाही कर दी होगी। एंड ये सुन के किंग भी लाइक ये सर्लिस भी किस तरीके से डेमन किंग हो सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ हमारे लिए कि वो भी एक डेमन किंग बन चुके हैं, लेकिन आर्सोल को एक ही दिन के अंदर ख़त्म करना ये कोई कम की बात नहीं है। और इसकी वजह से जो हम लोग जो है हंसी का पात्र बन चुके हैं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम लोग ध्यान से देखते नहीं हो। और अगली बार जो तुम यहाँ पे आओगे तो कैला कॉल्डन और सर्लिस का सर लेके आना, अदरवाइज़ तुम यहाँ पे मत आना। तुम जब भी आते हो कोर्ट के अंदर बस बेइज्जती कराते हो एंड यहाँ पे जो है मेरी पोजीशन हर बार खतरे में पड़ जाती है। एंड इसी के साथ मंत्री अपने नाम की कसम लेता है, क्या हेडीज़ की कसम है कि मैं उन सबको मार के वापस आऊँगा। एंड वो आगे बढ़े जाता है एंड डेमन किंग का सर देख रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये हेल कॉल्डन ब्लड लाइन के बच्चे मेरे को अभी भी परेशान कर रही है। वो तो मर गया है लेकिन इसके बेटे लोग मेरे को परेशान कर रहे हैं। सोच रहा होता है कि एक बार मैं यहाँ से निकला ना तो डेमन्स को मैं जला के ख़त्म कर दूँगा, हेल कॉल्डन मैं छोड़ने वाला नहीं तुम्हारे बेटे को। और ये सारे न्यूज़ जो होती है वो हर जगह पे फैल जाती है कि किस तरीके से जो है ये दोनों ने पूरे जगह को ख़त्म किया है। अब इस मंत्री के पास भी इसका बटलर आता है एंड बताएगा कि जनरल हमारे पास एक और मैसेज आया है, जैसे ही हमारी जो पुरानी वाली फोर्स है वो जल्दी वापस आ जाएगी जैसा कि हमने बोला। तो यहाँ पे जिस तरीके से एक रेड गार्डियन फोर्स थी, मतलब कि टॉल्किन्स की आर्मी थी, उसी तरीके से एक और फोर्स है जिसको वाइट बोल सकते हैं हम लोग, एंड जिसके अंदर एक किलियन नाम का बंदा है। और वो कह रहा हो तो वो सबसे बेहतरीन नाइट है जो कि सभी को ख़त्म कर देगा। एंड उनका ऑर्डर मिलते ही वो लोग यहाँ पे आने वाले हैं जो कि गए थे अपने ख़त्म करने के लिए। एंड उसको ये भी न्यूज़ दी जाती है कि उसके भाई को जो है मारा जा चुका है डेमन किंग से लड़ते हुए, एंड वो वहाँ पे मारा जा चुका है। यह बंदा कहेगा तो मेरा भाई जो है एक डेमन की वजह से मारा जा चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। पीछे से मंत्री कह रहा होता टॉलो को अभी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए किंगडम में वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हें जो है कैला कॉल्डन को मारना है जो कि नया डेमन किंग होने वाला है। दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है देखो मेरे को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, टेला मेरे को चाहिए या फिर नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस डेमन किंग के बच्चे को मारने वाला हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मारूंगा एंड उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। एंड देखते देखते भाई ये दीवार के अंदर पूरा छेद कर देता है। तो इसकी पावर तुम समझ सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इनकी आर्मी को मैं जो हूँ वाइट स्क्वाड बोलने वाला हूँ क्योंकि ये काम आएगा। नेक्स्ट सीन जो है हमारे हीरो की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा हीरो और बाकी की टीम लोग बैठे हैं जंगल में, बैठे हुए खा रहे हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक इतना ज़्यादा खाना कौन खाएगा। देन हमारी सेलिस कह रही होती है अगर तुम्हें भूख नहीं है तो मत खाओ, वैसे तो इतना जो खाना है वो मेरे लिए भी इनफ नहीं है, बहुत कम है। तभी हमारी टीम पूछती इतना ज़्यादा खाते हो एंड मोटे कैसे नहीं होते बताओ तो। देन सेलिस बताएगी देखो सिंपल सा ट्रिक है, जितना खाओ उतना ही बाहर निकाल दो, तुम मोटे नहीं होगे। एंड ये देख के जो है रिन भी शॉक हो जाएगी, वाह ये तो मिरेकल थ्योरी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, मेरे को भी और खाना चाहिए। मेन कैरेक्टर सोच रहा था अच्छा हुआ एक कैलेंडर और ट्रेन की तरह नहीं है जो कि मेरे को मारने की कोशिश करे, अदरवाइज ये जेलस होगी मेरे ब्लड लाइन के तो को मार ही देगी। तो मेन कैरेक्टर पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हारा मेरे अगेंस्ट कुछ है, क्या तुम मेरे को मारना चाहती हो। देन हमारी सेलिस कहती बिल्कुल और क्या, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर कहेगा एज एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर वो कहेगी कि नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे फादर का सेम ब्लड है जिसकी मैं काफ़ी ज़्यादा लव्ड एंड रिस्पेक्टेड करती थी, तो दैट्स वाई इसी वजह से मेरा फर्ज बन रहा है अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ एंड तुम्हें भी वही रिस्पेक्ट दूँ जो कि मैं फादर को दिया करती थी, इसलिए मैं जो हूँ अपनी जान पे खेल के भी तुम्हें बचा के रहूँगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये बाकी सिबलिंग से अलग है, मेरे को तो प्रोटेक्ट करने की कसम खा रही है। एंड उसका हाथ पकड़िए कहेगी अगर तुम्हारे पर कोई भी खतरा आया तो सबसे पहले उस खतरे को मैं लेने वाली हूँ, यानी कि मैं अपनी जान दे के भी तुम्हारी जान बचाने वाली हूँ। एंड ये देख के मेन कैरेक्टर भाई ब्लश कर देता है एंड ये सारी चीज़ें रिन देख रही होती, कहेगी व्हाट ये क्या चल रहा है, हमारे जो मेन कैरेक्टर हीरो है ये ब्लशिंग क्यों कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड इसी के साथ रिन अपना जो खाना रहेगा मेन कैरेक्टर को देते हुए कहेगी तुम मेरा भी खाना खाओ, वैसे भी तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा कम माना हो चुका है। एंड इसी के साथ मैं भी कसम खाती हूँ मैं भी आपकी हेल्थ को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करूँगी, जब तक मैं मर नहीं जाती मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूँगी। मेन कैरेक्टर भी लाइक समझ गया भाई समझ गया, शांत हो जाओ। एंड इसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर बाकियों से कह रहा होता है देखो अब ये जो सिचुएशन हमें सोचने वाली होगी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सारे दूसरे कंट्री को भी मिल चुकी होगी
होगी कि हमने जो जो कांड किए तो हम लोग को यहाँ से जाके कहीं सोना पड़ेगा। सेलिस बोलेगी हाँ मेरे को कहीं जाके तो रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेन कैरेक्टर कहेगा यही जगह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बस हमें थोड़ा सा काम करना है एंड ये जगह एक ऐसा सीक्रेट फोर्ट्रेस में बना दूंगा जिसमें हम लोग आराम कर सकते हैं। इसी के साथ मेन कैरेक्टर और जो हमारी सेलिस रहती है अपना टैलेंट का यूज़ करके, अपनी माना पावर का यूज़ करके यहाँ पे एक फोर्ट्रेस को बनाने लगते हैं एंड देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर जो है एक फोर्ट्रेस बन के तैयार हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है इस फोर्ट्रेस को बनाने के लिए हमने कई सारे माना यूज़ किया एंड इसी के साथ फाइट में भी काफ़ी ज़्यादा माना यूज़ की। इवन डेनमन किनको भी अपना माना रिकवर करने के लिए रेस्ट तो चाहिए होती, तो मैं भी रेस्ट कर ही रहा हूँ एंड इसी के साथ सेलिस ने भी कई सारा माना यूज़ किया तो उसको भी रेस्ट चाहिए होगा, तो इसलिए सारे लोग जो है यहाँ पे रेस्ट कर ही रहे। अगले दिन जब सब लोग रेस्ट कर लेते हैं एंड सबकी रिकवरी हो जाती है, सब लोग उठते हैं एंड कहेंगे अब हमें जो यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ हमें किंगडम की तरफ सीन दिखाया जाएगा जहाँ पे अनाउंस किया जाएगा कि हमारी वाइट स्क्वाड जो है वो आ चुकी है, जिसको हम लोग टाल्कन ऑफ द वाइट बोलते हैं। मैं तो वाइट स्क्वाड बोलने वाला हूँ एंड सब लोग इनका जो है स्वागत करते हैं अपने किंगडम के अंदर एंड कहेंगे कि मैजेस्टी जो है आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे ही आप वाइट लोग आ चुके हैं। मैजेस्टी यहाँ पे आएंगे, कहेंगे कि तुम लोग यार फिर से वैसे ही दिख रहे हो, जिसको देख के तो मेरे को एकदम गूस बम्ब आ जाते, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड यानी कि वाइट टाल्कन का मैं स्वागत करता हूँ अपने किंगडम के अंदर। एंड दूसरी तरफ हम पीछे से एक लड़की कहेगी कैप्टन किलियन, हमने कई बार आपकी बातें सुनी, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पहले से, तो बताइए जनरल किलियन आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं स्ट्रॉन्ग होने के बाद या फिर नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मतलब यहाँ पे जो वाइट का कैप्टन है वो उसके पीछे से एक बंदी बोलती है कि अरे अपना मुंह देख के बोल, तू किसको इतनी तेज़ से बोल रही है, तुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कैप्टन है वो किसी से कम नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड दूसरी बंदा कहेगी कि अरे कैप्टन किलियन किस तरीके के बंदे, इनको जो हमारी आर्मी वाले ने बनाया, मतलब हमारे किंग ने यहाँ पे बुलाया, क्या हो सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से कैला किलियन ने किस सबकी को ख़त्म कर दिया एंड उसकी वजह से कहीं गुस्सा तो नहीं है जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे बुलाया गया है। देन हमारा जो लीडर है इस वाइट का वो कह रहा होता है कि सॉरी कल का, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, बस एक ही बात कह सकता हूँ, यहाँ पे जो भी बातें होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है एंड इस बातों का मैं यूज़ करके जो है ना मैं काफ़ी कुछ करने वाला हूँ इन द फ्यूचर एम्पायर के अंदर। फिर उसके बाद हमें एम्पायर की बिल्डिंग दिखाई जाएगी एंड जहाँ पे हमें डेमन किंग का सर दिखाया जाता है और सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए मीटिंग कर रहे होते हैं कि डेमन किंग मारा जा चुका है, लेकिन अभी भी उसका जो बेटा है कैला कॉर्डियन वो अभी भी जिंदा है, तो हमें जो है उसको पकड़ के मारने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इन सभी मीटिंग के होने के बाद जो है हमारा यहाँ पे वाइट कलर का जो बंदा है वाइट स्क्वाड के कैप्टन कह रहा था कि उसने जो है मेरे ब्रदर को मारा है, तो हमें उसको ट्रैक करके उसको किसी भी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा एंड उसको एक ऐसा स्पेल करना पड़ेगा जो कि उसके ऊपर मतलब वो अपनी पावर का यूज़ ना कर पाए, उसकी जो ब्लड लाइन की जो पावर है वो उसको यूज़ ना कर पाए, तो ये सारी स्पेल करनी होगी हमें उसके ऊपर। तो इसी के साथ जो है हेल कॉल्डेन के ऊपर पावर किया जाता है, अपने ब्लड लाइन की पावर वो किसी को नहीं भेजा जाता है एंड वो कह रहा होता है कि हेल कॉल्डेन तुम अपनी आँखों को खुला रखो, क्योंकि तुम जो देखने वाले हो वो दोबारा तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे किंगडम का समाप्ति मैं ही करने वाली हूँ। दूसरी तो हमें मेन कैरेक्टर की टीम दिखाई जाएगी, वो भी हमारी जो सेलिस है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर को इनकी इन्फॉर्मेशन बता देगी कि सेकंड स्क्वाड भी है जिसको जो हम वाइट बोलते हैं वो फिर से हमारे ऊपर अटैक करने वाली है। रिन भी लाइक क्या सच में? देन सेलिस कहेगी हाँ एक्चुअली वो लोग अटैक करने वाले हैं और हॉनेस्टली मैं बताऊँ तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है जो हमारे ऊपर अटैक करने वाली है। फर्स्ट स्क्वाड तो ऐसे फालतू ही थी, पता नहीं डेमन किंग उसके हाथों से कैसे मार चुके, लेकिन सेकेंड स्क्वाड जो थी यूँ समझो कि एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि फर्स्ट स्क्वाड के अंदर जो भी लोग थे वो समझो कमज़ोर थे, वो काफ़ी ज़्यादा फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन जो सेकंड स्क्वाड के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। एंड जिस स्क्वाड के कैप्टन को तुम्हारे फादर ने मारा है वो दूसरे स्क्वाड का कैप्टन है, जिसको रेड को हमारे डेमन किंग ने मारा, उसका भाई है वाइट वाला बाल वाला जिसको हम लोग वाइट ही बोलेंगे, तो ये वाइट जो है उसका ब्रदर है एंड उसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा। मेन कैरेक्टर पूछेगा क्या सच में इतनी ज़्यादा पावर है? देन सेलिस बोलेगी हाँ बहुत ज़्यादा पावर है, मैं एडमिट तो नहीं करना चाहती कि हमारे डेमन की कमज़ोर बंदे से आ रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन जो दूसरे केल्विन्स है उन सभी से ये स्ट्रॉन्ग है बंदा। तो फाइनली यहाँ पे रिन पूछ ही लेती है तो हम लोग किस तरीके से टॉलुओ के अंदर इन्वेट करने वाले हैं, किस तरीके से उन सभी को हराने वाले हैं, क्योंकि जब वाइट वाले इतने पावरफुल हैं तो हमारी सेलिस कह रही होती है कि एक्चुअली जो वाइट वाली आर्मी है वो अकेले ट्रेन करते हैं, वो काफ़ी अलग अलग जगह ट्रेन करते हैं, तो वो लोग को इकट्ठा होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसलिए हमें उनके इकट्ठा होने से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर
कैरेक्टर सोच होता है टेलुआ जो है आर्सोल से काफ़ी ज़्यादा बड़ा किंगडम है एंड हमारा छोटा सा लक जो है उस बैटल फील्ड में हमें जीतने में हेल्प नहीं करेगा, इसलिए उन सभी से कहता है हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा। एंड कहता है सलिस देखो तुम्हारा जो क्वेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है कि हमें उनको हंट डाउन करना है, लेकिन इसके लिए कोई भी सेंस नहीं बनता अगर हम लोग टेलुआ के ऊपर अटैक कर दे बिना किसी की हेल्प लिए हुए। हमें एक हेल्प चाहिए, एक आर्मी चाहिए, एक बेस चाहिए, तभी जाके हम लोग अटैक कर सकते हैं। रिन कहेगी एक आर्मी और एक बेस, ये भाई हम लोग कहाँ से लेने वाले हैं। एंड इसी के साथ बताया जाता है कि जो टाल्किन की वाइट वाली आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो कभी भी नहीं हारते हैं एंड उनकी जो पावर्स है वो किसी से भी कंपेयर नहीं की जा सकती है पूरे किंगडम के अंदर। इसलिए हमें एक ऐसा बेस चाहिए जो कि उस आर्मी की हर एक पावर को झेल सके, एक ऐसी सोल्जर्स की आर्मी चाहिए जो कि उन सभी को हरा सके। एंड मेन कैरेक्टर कह रहा होता है मेरी जो पावर है डंजन्स को बनाने के लिए मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डंजन बनाऊंगा जिसके अंदर बड़े से बड़े लोग आगे हार जाएंगे। सैलिस ये सुन के कहेगी क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहेगा और क्या, अगर हमारे डेमन किंग जो है अपनी जान को जो है गैम्बल नहीं करते उस बैटल फील्ड के अंदर तो हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, फादर मारे जाते। अगर हम लोग भी ऐसे चले गए फाइट करने के लिए तो जो फादर के साथ हुआ था वो हमारे साथ भी होगा, इसलिए हम जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डंजन क्रिएट करेंगे। एंड सैलिस एंड रिन ये दोनों सुन के खुश हो जाएंगे, कहेंगे वाह फाइनली हम लोग कुछ करने वाले हैं, तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भी चलो ये लोग मेरी बात में आ गए। तभी सैलिस कहेगी तो चलो हम लोग एक आर्मी बनाते हैं और मेरे को कुछ लोग पता है जो कि आर्मी के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। एंड रिन भी लाइक चलो हम लोग चलते हैं। एंड दोनों लोग अपना डायलॉग बोलेंगे फॉर द आवर वॉर एंड दोनों लोग चले जाएंगे नए स्क्वाड को खोजने के लिए। एंड मेन कैरेक्टर भी लगी ये लोग सच में मेरे आइडिया को इतना ज़्यादा पसंद करने लगे, मेरे को लग नहीं रहा था इन लोग को बुद्धू बना सकते इतना। एंड इसी के साथ दिखाया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कोई बात नहीं, जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक मैं कुछ ढंग की चीज़ें भी सीख सकता हूँ एंड अपना एक दुनिया बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। जब तक मैं इस बंदी को इंटरप्ट नहीं करता हूँ तब तक ये कुछ तो करने वाली नहीं है। एंड मैं एक ऐसा बैग मैं बनाऊँगा जो कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। मैं एक ऐसी दुनिया बनाने वाला हूँ जिसको मैं अपना परफेक्ट वर्ल्ड बोल सकता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा अलग होगा एंड खास होगा। तो इसी के साथ कहता है कि तो हमें कहाँ पे चलना है। तुम ऐसे ट्रस्टवर्दी डेमन को जानती है जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि हमें काफ़ी अच्छी नॉलेज वाले डेमन चाहिए जिनको ज़मीन की नॉलेज हो एंड बाकी चीज़ों की नॉलेज हो एंड कंस्ट्रक्शन में हेल्प कर सकते हैं। तो सैलिस कहेगी हाँ मैं कुछ लोगों को जानती हूँ तो तुम मेरे पीछे आओ एंड हम वहाँ पे तुम्हें लेके चलते हैं एंड बताते कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो दिखाया जाएगा कि हमारा मेन कैरेक्टर रास्ते में जो है आर्सोल के कई सारे मैजिक्स उस सैलिस से सीख लेता है ताकि कि इन द फ्यूचर काम आए। ऐसे मैजिक सीखना काफ़ी कम टाइम में इतना ज़्यादा ईजी नहीं था, लेकिन मेन कैरेक्टर भी लाइक डेमन किंग की पावर है उसके अंदर है तो इसलिए वो काफ़ी ईजिली तरीके से इन सारे मैजिकों को सीख लेता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मेन कैरेक्टर के लिए होता है। तो अब मेन कैरेक्टर जो है अपने मैजिक को दोनों हाथों से यूज़ कर पा रहा है और इसी के साथ जो है मेन कैरेक्टर को फील होता है कि गोल की तरफ और जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं। तो पूरे 4 दिन लग जाते हैं इन सभी को उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां पे नए नए डीमन छुपे हुए हैं। तो हमारी सैलिस कहती है हम लोग जल्दी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तभी रिन पूछी यहाँ पे डेमन कहाँ से होंगे, ये पूरी जगह तो खंडार लग रही है, यहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहे। सैलिस कहेगी ये ऐसा ही हमेशा के लिए नहीं था, ये जो जगह थी काफ़ी अच्छे अच्छे डेमन्स यहाँ पे रहते थे लेकिन फिर यहाँ पे अटैक कर दिया गया जो कि टॉल्किन्स वाले थे और इसी के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे सब खत्म हो गया है। इसी के साथ हमारी सैलिस कहेगी कि तुम लोग यहाँ पे कोई भी मूवमेंट मत करना, यहाँ पे कुछ भी आ जाए। एंड तभी यहाँ पे एक डेमन्स आ जाएंगे उनकी आर्मी लेके एंड कहेंगे कि टॉल्किन्स तुम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, फिर से हमारे यहाँ पे आ गए हो, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगी। एक डेमन आके सीधा अटैक कर देता है हमारे सैलिस के ऊपर, लेकिन सैलिस कहेगी ये मेरे को पता था कि तुम लोग डेमन कहेंगे ऐसा ही करने वाले हो। रिन कहेगी कि अरे सैलिस ने कुछ किया क्यों नहीं, उसको अटैक तो करना चाहिए, उसको ट्रूथ तो बताना चाहिए कि वो डेमन है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता है रिन को कि तुम कुछ मत बोलो, यहाँ पे जो सैलिस है वो इन सभी को संभाल लेगी, बस तुम उसके ऊपर बिलीव कर लो कि वो क्या करने वाली है। एंड जैसे ही वो डेमन्स लोग कहेंगे कि ये बंदी फाइटिंग क्यों नहीं कर रही है, ये क्या हम लोग को इतना अपना अपोनेंट भी नहीं समझ रही है, क्या ये हमारे लिए नहीं फाइट करेगी। तभी हमारी जो सैलिस रहेगी वो कहेगी आई एम सॉरी, मैं तुम लोग के गुस्से को समझ सकती हूँ लेकिन मैं तुम लोगों से मार तब तक खाऊंगी जब तक तुम लोग अच्छा फील नहीं कर पाओगे। एंड वो एक पोज करती है झुकने का। तो ये डेमन्स कहेंगे ये तो हमारा सिंबॉलिक पोज है, बस वही लोग जानते हैं जो कि असल में एक डेमन हो। एंड तब वो कहेंगे कि 1 मिनट, तो ये एक डेमन है
एंड वो कहेगी हाँ मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। एंड ये देख के सारे बंदे हैरान हो जाएंगे कि क्या ये डेमन होने के बाद सबसे पहले तुम तो टाल्कन आर्मी के साथ आई थी। तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये लड़की बिल्कुल सच बोल रही है। एंड इसी के साथ वो खुद बोलता है अपना ऑरा रिलीज़ करते हुए कि मैं जो हूँ लास्ट रिमेनिंग चाइल्ड हूँ डेमन किंग हेल कॉल्डन का, और जो नेक्स्ट डेमन किंग बनने वाला है। तो इसलिए जो है तुम्हें मेरी बातों को मानना चाहिए एंड तुम लोग को सच पता होना चाहिए। एंड सब ये देख के कहेंगे ये डेमनिक पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड कहेंगे ज़रूर से ये हमारे डेमन किंग का ही बेटा है। एंड सब लोग भाई अपना पैर झुका लेंगे, कहेंगे डेमन किंग कहला आपकी जय हो। एंड सारे डेमन्स जो रहेंगे हमारे मेन कैरेक्टर के यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो इन मडी डेमन को जो है अर्थ डेमन करके बुलाया गया है, तो इन द फ्यूचर मैं इन अर्थ डेमन ही कहूँगा। एंड इसी के साथ हमारी रिन खुश हो जाएगी कि यंग मास्टर आपके पास तो एक आर्मी मिल ही चुकी है। एंड इसी के साथ जो है हमारी सेलिस भी कहेगी देखा तुमने ये डेमन्स लोग भी तुम्हें जो है सही वर्दी मानते हैं डेमन किंग नेक्स्ट बनने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है तुम्हारे लिए। फिर हमें अर्थ डेमन की केव दिखाई जाएगी जहाँ पे ये सारे बंदे रह रहे होते हैं। एंड मेन कैरेक्टर ये देख के कहेगा वाह ये जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जगह बन सकती है मेरे को अपनी आर्मी बनाने के लिए, क्योंकि ये बेस जो देखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। एंड यहाँ पे सारे बंदे लोग अपना स्वागत करेंगे कि हमारे ग्रेट डेमन किंग हेल कॉल्डन का यहाँ पे स्वागत है, मतलब कैलस का स्वागत है। एंड कहेंगे हमारे डेमन किंग का बेटा आ चुका है, तो आपको करने के लिए सर्व करने के लिए हम जो भी चाहें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। एंड इसी के साथ मेन कैरेक्टर सोच रहा होगा कि इस सिटी को मेरे को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, चारों तरफ मैजिक लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये लोग मैं सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी सिटी कभी हो भी रही होगी, और वो भी अंडरग्राउंड जो कि हमने कभी देखी भी नहीं। अगर सेलिस का काम बन जाए तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा सेलिस तो यहाँ पे हमें जो है टैलेंटेड लोग को खोजना पड़ेगा जो कि हमें यहाँ पे कुछ बना के दे सकते हैं। तो सेलिस कहेगी मेरे को एक बंदा पता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वॉरियर है। मेन कैरेक्टर भी लगे क्या यहाँ पे कोई वॉरियर भी है? तो सेलिस कहेगी बिल्कुल, हम लोग जब मतलब टॉलर के किंगडम में थे एंड डेमन किंग आर्मी की तरफ बढ़ रहे थे डेमन किंग को ख़त्म करने के लिए, तो हमें रास्ते में कई सारे डेमन्स मिले थे जो कि ये अर्थ डेमन थे। एंड जब बंदे लोग देखे कि यहाँ पे डेमन्स लोग छुपे हुए तो कहेंगे कि किसी भी डेमन को छोड़ना मत एंड इन सभी को मार दो। एंड इसी के साथ जो टॉलकिन के सोल्जर रहते हैं यहाँ पे सारे डेमन्स को मारना शुरू कर देते हैं। हर एक सोल्जर जो रहता है यहाँ सारे डेमन्स को मारता है। सारे डेमन्स जो रहते हैं वो ख़त्म होने लगेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा उस जंगल में पूरा एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ये अर्थ डेमन वाले। इवन हमारी सेलिस भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती कि ये क्या हो रहा है उनके साथ, इतने सारे डेमन्स को ये लोग मार रहे हैं। तभी यहाँ पे एक डेमन सामने आएगा एंड कहेगा कि यू एविल बास्टर्ड, कहिए तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई हमारे लोगों को ख़त्म करने के लिए, तुम उन्हें भी मारे हो जो कि अपने लड़ाई भी नहीं जानते, जो कि वॉरियर भी नहीं है, एंड तुम उनको कैसे मार सकते हो? तुम इनमें से एक भी बच्चे के ऊपर अगर तुमने हाथ उठाया ना तो ये डेमन्स के लोग जो है तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जो इनका जनरल रहता है इंसानों का वो कहेगा अच्छा वॉरियर तुम्हारा नाम क्या है? एंड ये बंदा बताएगा मेरा नाम जो है डॉगलस है। एंड इसी के साथ मैं इन सभी को प्रोटेक्ट करने की कसम खा रहा हूँ, मैं सन ऑफ द अर्थ डेमन हूँ। एंड ये सुन के वॉरियर कहेगा डॉगलस अच्छा तुम हो? एंड कुछ देर सोचने के बाद जो जनरल रहेगा वो कहेगा कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हारी किस्मत बुरी है कि तुम डेमन किंग के आर्मी के अंदर पैदा हुए। अगर तुम इंसान होते तो हम तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से सहराते, तुम्हें एक सोल्जर बनाते, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारी बहादुरी देख के ये ऑर्डर देते कि सारे लोग यहाँ से हट जाओ एंड यहाँ पे आप किसी को भी नहीं मारेंगे क्योंकि ये सब नॉर्मल विलेजर्स लोग हैं। एंड इसी के साथ ये चली जाती है। एंड पीछे जब आई हमारी सेलिस कह रही होती तुम्हारी ब्रेवरी ने आज तुम्हारे ट्राइब को बचाया है तो इसलिए तुम खुश रहो एंड जाके इंजॉय करो अब तुम्हारा जो भी चाहिए। एंड इसी के साथ जो है ये फाइट ख़त्म हो जाती है एंड बंदा सोच रहा होता है क्या सच में हम लोग जिंदा बच चुके हैं? तो यहाँ पे सेलिस बता रही होती कि डॉगलस नाम का बंदा है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा बहादुरी है। रिन भी सोच रही होती डॉगलस ये नाम सुन के ही काफ़ी ज़्यादा वॉरियर वाला नाम लगता है, क्या हम इसके ऊपर भरोसा कर ही सकते हैं? तो इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर सोच होता है एक अर्थ डेमन जो कि ऐसे कॉम्बैट भी नहीं जानता फिर भी हम सोच सकते हैं कि वो हमारे लिए काम आ सकता है। एंड इसी के साथ जो है यहाँ पे कई सारे मीटिंग्स होती है एंड खाना वाना खाया जाता है एंड मेन कैरेक्टर कहेगा मेरे को डॉगलस से मिलना है। तो इनका जो हेड चीफ रहता है अर्थ डेमन का कहेगा अरे डॉगलस के बारे में आप ये पूछ रहा है, आपको किसी और से मिलना तो मिलो ना, डॉगलस काफ़ी ज़्यादा बदतमीज बच्चा, वो नहीं मिलता किसी से एंड कभी भी हमारे हाथ नहीं आता है। लेकिन मेन कैरेक्टर पूछेगा वो नहीं आता तो हम उससे मिलने जाएंगे, कहाँ रहता है? तो भाई एक भट्टी के अंदर दिखाया जाएगा जो कि फर्नेस होता है जहाँ पे हथियार बनते हैं। एंड मेन कैरेक्टर यहाँ पे आएगा एंड पूछ रहेगा कि क्या तुम मेरे को जो है यहाँ पे ओबे करने से रिफ्यूज़ कर रहे हो?
तो डगलस कहेगा कि देखो तुम भले ही डेमन किंग के बेटे होगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपका ओबे नहीं करने वाला हूँ। मैं यहीं पे रहने वाला हूँ और डीमन बन के एंड अपने लोगों की सेवा करने वाला हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मेन कैरेक्टर भी लाइक अगर अब मैं फोर्स का यूज़ करूँ तो फिर क्या करोगे? तो डगलस कहेगा मैं तुमसे तब तक लड़ूंगा जब तक कि मैं मारा नहीं जाता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। मेन कैरेक्टर भी लाइक तुम्हारी चॉइस काफ़ी ज़्यादा बुरी है। मैं तुम्हें जो हूँ सोच रहा हूँ कि तुम मेरे साइड आ जाओ, लेकिन तुम ऐसे ही रहना चाहते हो। वो बंदा कहेगा मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ, मैं यहाँ पे बड़ा हुआ, मेरी ड्यूटी है मैं इस अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ से क्यों ही जाऊँ, मैं नहीं जाने वाला। तो मेन कैरेक्टर कहेगा जैसा कि लोगों ने कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, ऐसा ही तुम यहाँ पे ज़िद कर रहे हो। वो बंदा कहेगा भले ही मैं ज़िद्दी हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए सही हूँ एंड जो सही काम होता है मैं वही करता हूँ। मेन कैरेक्टर हमारा सोच रहा था कितना ज़्यादा बुरी बात है। इसी तरीके से मैं गेम में भी एक ऑक्स को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बंदा कभी नहीं आ रहा था। सेम ये डगलस का भी है। मैं इसके साथ अब कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये जैसा रहना चाहता है वैसे ही रहे, अगर ये मरना चाहता है तो यहीं पर मरे। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कह के और इस जगह को छोड़ के चला जाता है एंड सोच रहा होता कि यहाँ पर आर्किटेक्चर करना काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। मेरे को इन सभी जगहों को जो है अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरे को नॉलेज होगी अल्ट डेमन जो होंगे मेरे को उतने अच्छे से सर्व कर सकते हैं। एंड तभी भाई यहाँ पे रिन और सेलिस आ जाएंगे, कहेंगे यहाँ का लिक्विड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्यों ना कुछ ट्राई करो। मेन कैरेक्टर भी लाइक ये दोनों दारूबाज कहेंगे पियक्कड़ मेरे को कभी भी काम नहीं करने देंगे इन्वेस्टिगेशन में। और अगले ही पल क्या देखते देखते मेन कैरेक्टर भी इनके साथ ज्वाइन हो जाता है। कह रहा था यहाँ की बियर सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, काफ़ी ज़्यादा डेलीशियस है, क्यों ना बोले यम्स। एंड सेलिस भी लाइक ये यम्स क्या होता है? कहेंगे कुछ नहीं बस यहाँ की ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ऐसा ड्रिंक लग रहा है कि हम लोग एकदम पी के टल्ली हो चुके हैं। तब यहाँ के चीफ आते हैं, कहेंगे कि अरे लग रहा है आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मज़े में हैं, तो क्यों ना आपको रेस्ट करने के लिए आपके बड़े से चैम्बर के अंदर लिया जाए। एंड इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को भेज दिया जाता महल के अंदर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सो रहा होता आराम से छिल मार के कि चलो क्या, और कोई भी होश आवाज़ नहीं है, घोड़े गाड़ी बेच के सो रहे। तभी यहाँ पर कुछ लोग घुसेंगे, कुछ अल्ट डेमन्स जो कि अपने हाथ में किलाड़ी लेके कहेंगे कि आज इस बंदे का खत्म है, कैला फालतू के बच्चे कहेंगे आज तू तो बचने वाला नहीं है। और ये भाई डगलस ही होता है। यहाँ पे आके जो है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देता है डगलस। और इतना देखने की बात ही थी, अगले पल क्या होता है कि डगलस देखेगा कि ये पॉसिबल कैसे, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लिया होता है एंड भाई जो कुल्हाड़ी होती है मेन कैरेक्टर के सर के बगल में लगती है। और अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर उठ के कूद जाता है एंड कह रहा होता है कि ये कैसे हुआ। सब लोग कहेंगे कि हमारा कैलिस जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो इसलिए सारे लोग मिल के अटैक करो। एंड सारे जितने भी रहते हैं डेमन्स वो एक साथ मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक कर देंगे। मेन कैरेक्टर कहेगा जैसा कि मैंने इन लोगों के बारे में सोचा था एंड ये ऐसे ही हैं। तो हुआ क्या था, जब हमारा मेन कैरेक्टर गया था डगलस को बुलाने के लिए, जहाँ पे डगलस काम कर रहा था वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहा था जो कि आर्किटेक्चर के रिलेटेड हो, वो एक वेपन बना रहा था। तो मेरे को जाने पे ध्यान हुआ कि ये वेपन क्यों बना रहा है। एंड यहाँ पे कुछ भी किया जाए तो ऐसा देख के लग रहा है कि ये बंदा जो बना रहा है वो वेपन भी नहीं है, वो एक कड़ा है जो कि कैद करने के लिए। और ये कड़ा किसी और के हाथ में फिट नहीं होगा और किसी दूसरे डेमन्स के हाथ में भी फिट नहीं होगा, तो ये किस लिए बना रहा है। और जब वापस आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर ने सारी सराउंडिंग को ऑब्जर्व किया था, तो इसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि कुछ लोग जो है हमारे मेन कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। तो मेन कैरेक्टर को पहले से ही पता चल चुका था। एंड जब आगे जाता है तो मेन कैरेक्टर को एक वॉल फील होती है एंड उसको पता चलता है यहाँ पे एक मैजिक बैरियर लगा है और ये बिल्कुल जो है डेमन किंग के माना की तरह बैरियर लगा हुआ है। तो ये जरूर से डेमन सिंह ने लगाया होगा, लेकिन यहाँ पे मैजिक बैरियर होने का क्या ही मतलब होता है, यहाँ पे ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और जैसा कि हमने बोला था डगलस जो है वो डार्क एप्स को प्रोटेक्ट कर रहा था जब डेमन्स आर्मी के ऊपर अटैक हुआ था। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर ने पूरी जगह को घूम लिया और यहाँ पे कोई भी डार्क एप्स नहीं दिखने को मिली है। तो यहाँ पे ज़रूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एल्प्स नहीं है, ब्लीच वाले भी अजीब हरकतें कर रहे हैं। तो इसलिए मेन कैरेक्टर को पहले ही से सकता और वो पहले से तैयार था। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने फुल माना के साथ इनके ऊपर अटैक करता और एक ही बार के अंदर एक बंदा सीधा डाउन। एंड मेन कैरेक्टर भी लाइक डगलस कहिए मेरे को पता था कि तुम जो कोई इतने अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम वहाँ डार्क एल्प्स को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। मेरे को देखा मैंने कि यहाँ पे किस तरीके से तुम जो है यहाँ पे कितने सारे बुरे काम किए हो, मैंने सब कुछ ऑब्जर्व किया है। एंड डगलस ये सुन के हैरान हो जाएगा, कहेगा ये तुम्हें कैसे पता है। एंड तभी हमारा मेन कैरेक्टर बताएगा जैसे कि मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैंने यहाँ पे मैजिक बैरियर
को सेंस किया है। एंड जब मैंने उसके बारे में जांच की तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे मैजिक बैरियर होना ही नहीं चाहिए। एंड यहाँ पे दिखाया जाएगा कि डॉगलस को पकड़ के हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ जाता है एंड तभी बाहर के बाकी वॉरियर्स भी आ जाएंगे एंड वो सब देख के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे कर रहा है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर भी सोच रहा होता कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ की सभी लोग मिले भगत है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। यहाँ का जो चीफ रहता है वो कहेगा डॉगलस ऐसे कैसे हो सकता है, क्या तुम डॉगलस कहीं क्या ऐसे कैसे तुम फेल हो सकते हो। डॉगलस कह रहा होता है चीफ से कि आई एम सॉरी मैं फेल हो गया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि डेमन किंग भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कह रहा होता है यहाँ पे बिल्कुल भी मूव करने की कोशिश मत करना, अगर एक भी इंच मूव किए तो डॉगलस यहाँ पे मारा जाएगा, तुम में से जो भी है अपने जगह पे खड़े रहो। चीफ कहेगा कि ये कैसे हो सकता है, कहला इतना ज़्यादा कमज़ोर बच्चा हो के हमारे को धमकी कैसे दे सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एंड उसी के साथ जो है हमारा मेन कैरेक्टर ले जाता है इनको उस डोर के पास एंड कह रहा होता है कि अब इस डोर को ओपन करो। एंड डॉगलस जो रहता है इस डोर को ओपन करता है जहाँ पे अंदर दिखाया जाएगा कई सारे डार्क एप्स रहते हैं पहले से ही। एंड ये देखने के बाद जो है हमारा मेन कैरेक्टर देख के कहेगा कि ये सारे जो डार्क एप्स हैं इनको देख के मेरे को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, इनकी जो हालत की हो मैं जितना सोचा था ये उनसे भी ज़्यादा बुरी हालत है। एंड इसी के साथ यहाँ पे सेलिस और हमारी रिन दोनों लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड कह रही होती कि यहाँ पे चल के आ रहा है, ये किस तरीके से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कोई नहीं, मैंने इन सभी को संभाल लिया है, अब देखना है कि ये लोग किस लायक के हैं, इनके साथ क्या ही किया जाए। एंड इसी के साथ सेलिस कहेंगी क्या ये सब लोग यहाँ पे कैद करके रखे थे डार्क एप्स से। वो हमारा मेन कैरेक्टर कहेगा हाँ सेलिस, जिस डार्क एप्स को तुमने देखा था कि ये डॉगलस जो प्रोब कर रहा था, तुम जो है एक काम करो इस डार्क एप्स की जो मेमोरी ट्रांसफ़र मैजिक करके मेरे को इनकी मेमोरी देखो कि इनके साथ क्या क्या हुआ, मैं पूरी अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। तो सेलिस अपनी मेमोरी ट्रांसफ़र मैजिक का यूज़ कर रही होती है एंड कह रही होती पता नहीं काम करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरे को एक्सपेक्टेड है कि एक के ऊपर तो काम कर ही देगा। तो मेमोरी की पावर यूज़ करती है और एक एल्फ की और हमारे मेन कैरेक्टर की मेमोरी जो होती है जॉइंट होती है। तो बताया जाएगा कि एल्फ के हिसाब से दिखाया जा रहा है कि ये जो जगह है वो पूरी तरीके से हेल्प है, ये जो जगह है यहाँ पर मेरी मदर जो है सबसे पहले प्रेग्नेंट हुई और यहाँ पे मैं जाके बॉर्न हुई एक ऐसी जगह में जो कि पूरी जगह से हेल है और ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे किसी को भी पैदा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कई सारे लोग जो है हमारे बच्चों को पकड़ के नोबल्स लोगों को बेच देते थे और उसके बाद जो है ह्यूमन नोबल ने हमारे लोगों को पकड़ के हमें काफ़ी फोर्स तरीके से मेरे को अपने माँ से अलग कर दिया। एंड ये लोग जो जितने भी आर्ट डेमन है ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते थे, इनको काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता था जिसकी वजह से खुश होते थे। एंड वहीं पे जो हमारी मदर है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरे हाल में रहती थी एंड इसको अपने वर्ल्ड में बाहर के वर्ल्ड से कोई भी रिश्ता नहीं था। और इसी के साथ दिखाया जाएगा कि इस ओशियन में कभी भी किसी चीज़ को देखे नहीं। एंड ये लोग जो हमारे अर्थ डेमन थे ये एल्फ्स को जो है पकड़ के बंदी बना के एंड उनके साथ काम कराते थे। एंड जिस तरीके से ये एल्फ्स जो यहाँ पे पकड़ के रखी गई है, पहले इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी लेकिन ये लोग इसको ज़बरदस्ती पकड़ के लाए जिसकी वजह से इसकी हालत जो काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है, खाने भी खाने को नहीं मिलता है लेकिन इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, इनको एज ए स्टॉक की तरह बना के रखा जाता है। जो कि ये सब देख के हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये लोग रह के एक डेमन दूसरे डेमन के साथ ऐसा कैसे कह सकता है, ये सारे जो एग्जिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है, ऐसे अर्थ डेमन को तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। एंड इसी के साथ कहेगा कि तुम सारे बास्टर्ड के ये तुम में से एक भी कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। मेन कैरेक्टर अपने माना को जो रहेगा पूरी फुल्ली तरीके से एक्टिवेट करता है एंड भाई डॉगलस को वहीं पे एक काफ़ी खतरनाक पंच जो रहता है हमारा मेन कैरेक्टर लगा देता है। एंड इसी के साथ आज की हमारी वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना याद ताकि मोटिवेशन मिले नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ सके।